कहानी की शुरुआत टाउ नाम के एक आदमी से होती है जो अपनी बस्ती के लोगों के साथ शिकार पर आया था। पूरी जांच के बाद उसने अपने सभी साथियों को शिकार के लिए तैयार होने का आदेश दे दिया और इस बार उनका शिकार था जंगली भैंसों का एक झुंड जो उनसे कुछ ही दूरी पर मौजूद था। इसके बाद टाउ और उसके साथियों ने धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ना शुरू किया और टाउ के एक आदेश पर सभी लोगों ने एक साथ उन जंगली भैंसों पर हमला कर दिया। पर वो जंगली भैंसे भी इतनी आसानी से हारने वाले नहीं थे और उन्होंने भी अपना बचाव करने के लिए आदमियों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। पर तभी सभी आदमियों ने एक साथ अपना भाला उनकी तरफ फेंका, जिससे डरकर जंगली भैंसों ने उल्टी दिशा में भागना शुरू कर दिया जहाँ एक काफी गहरी खाई मौजूद थी। और देखते ही देखते सभी जंगली भैंसों ने उसमें कूदना शुरू कर दिया। अब तक सब कुछ टाउ के प्लान के मुताबिक चल रहा था, पर तभी एक जंगली भैंसा खाई में कूदने की बजाय केरा नाम के एक लड़के की तरफ भागने लगा। असल में ये केरा का पहला शिकार था और अनुभव की कमी की वजह से उसने उस भैंसे से डरकर भागना शुरू कर दिया। पर भैंसे ने पीछे से आकर उसे टक्कर मार दी, जिसके बाद वो जमीन पर जा गिरा। और वो भैंसा भी इतना करने से रुका नहीं, वो एक बार फिर से घूमकर केरा की तरफ भागने लगा और इस बार वो उसे उठाकर सीधा खाई की तरफ भागने लगा। टाउ ने पीछे से उस जंगली भैंसे पर हमला तो किया, पर पेट में भाला लगने के बावजूद भी वो जंगली भैंसा सीधा खाई में जाकर कूद गया। टाउ और उसके साथी तुरंत ही केरा को बचाने के लिए खाई की तरफ भागे, पर उन्होंने वहां जाकर देखा कि केरा एक पत्थर के सहारे लटका हुआ था। पर वो ज्यादा देर तक पत्थर को पकड़ नहीं पाया और जल्द ही हाथ छूटने की वजह से नीचे गिर गया। पर किस्मत से केरा सीधा खाई में नहीं गिरा, बल्कि वो एक बड़ी सी चट्टान पर जाकर बेहोश हो गया था। असल में केरा टाउ का बेटा था और इसीलिए टाउ नीचे जाकर केरा को बचाना चाहता था, पर उसके साथियों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। थोड़ी देर बाद रात भी हो गई, पर टाउ को अब भी विश्वास था कि शायद उसका बेटा बच सकता है, इसलिए वो अब भी वहीं बैठकर केरा को आवाज लगा रहा था। और बस्ती का मुखिया होने की वजह से वो ज्यादा दिन तक वहाँ नहीं रुक सकता था, क्योंकि बर्फ गिरने से पहले उन्हें खाना लेकर बस्ती तक पहुँचना होगा। इसलिए अगली सुबह टाउ ने एक भारी दिल से केरा के लिए अंतिम पूजा करके वहाँ से निकलने का फैसला किया। और वहीं नीचे पड़े केरा को अब तक होश नहीं आया था, और थोड़ी ही देर बाद उसके ऊपर एक चील की नजर पड़ी और अपने सामने इतना अच्छा खाना देखकर वो तुरंत ही केरा के पास पहुंच गई। पर जैसे ही वो केरा को खाने के लिए आगे बढ़ी तो उसे तुरंत ही होश आ गया और उसने एक ही बारी में चील को पकड़कर खुद से दूर कर दिया। अपने आप को उस चट्टान पर देखकर केरा बहुत घबरा गया और उसने मदद के लिए जोर जोर से टाउ का नाम चिल्लाना शुरू कर दिया। और जल्द ही उसे एहसास हो गया कि उसकी मदद करने के लिए वहाँ कोई नहीं था। और केरा ने भी सोच लिया कि वो इतनी आसानी से मरेगा तो नहीं, इसीलिए उसने लटक कर नीचे उतरने का फैसला किया। इस कोशिश में उसका पैर भी फिसल गया, पर सही समय पर उसने चट्टान को फिर से पकड़ लिया। पर अब उसके पास नीचे से कोई सहारा नहीं था और वो ज्यादा देर तक सिर्फ अपने हाथों के बल लटका तो नहीं रह सकता था, इसीलिए उसने पूरी जान लगाकर उस चट्टान को पकड़े रखा। कुछ देर बाद उस जगह पर बहुत तेज बारिश होने लगी और देखते ही देखते नीचे इकट्ठा हुए पानी ने एक नदी का रूप ले लिया। केरा का मानना था कि अपनी जान बचाने का उसके पास आखिरी मौका है और इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे नदी में छलांग लगा दी। और जब अगली सुबह उसकी आँख खुली तो वो एक सुनसान जगह पर था, और तभी उसका ध्यान अपने पैर पर गया जिसे वो हिला तक नहीं पा रहा था। जूते उतारने पर उसने देखा कि उसके पैर की हड्डी हिलने की वजह से उसका पैर काफी ज्यादा सूज रखा था। उसने तुरंत ही 2 पत्थरों की मदद से अपने पैर को सहारा दिया, जिसके बाद वो सबसे पहले अपनी हिली हुई हड्डी को वापस अपनी जगह पर लाया और फिर उसने अपने जूते पर लकड़ी लगाकर चलने के लिए अपने पैर को सहारा दिया। केरा अपने साथियों के पास जाना चाहता था, इसीलिए उसने पहाड़ी की चोटी पर जाने का फैसला किया, जहाँ पहुंचकर उसकी नजर उन पत्थरों पर पड़ी जो है टाउ ने अपनी पूजा के लिए इस्तेमाल किया था। उन्हें देखकर केरा अंदर तक टूट गया, पर तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी और जब उसने गौर से देखा तो उसकी नजर भेड़ियों के एक झुंड पर पड़ी, जिन्हें देखते ही केरा ने पूरी रफ्तार से भागना शुरू कर दिया। लेकिन वो भेड़ियों से तेज थोड़ा ना भाग सकता था। भेड़िए जल्द ही उसके बहुत करीब पहुंच गए, तो उनसे बचने के लिए उसने एक सूखे हुए पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया और इसी बीच एक भेड़िए ने उसका पैर पकड़ लिया। पर केरा ने तुरंत ही अपना चाकू निकालकर उस भेड़िए को मार गिराया, जिसके बाद वो भेड़िया तो जमीन पर गिर गया, पर अभी भी उसके साथी उस पेड़ के नीचे ही खड़े थे। इसीलिए केरा ने उनके जाने तक उसी पेड़ पर रुकने का फैसला किया, जिसके बाद उसे पूरी रात उसी पेड़ पर गुजारनी पड़ी। और अगली सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि भेड़िया अपने जख्मी साथी को वहीं छोड़कर वहाँ से चले गए थे। केरा ने सबसे पहले अपने चाकू को एक लकड़ी से बांधकर अपने लिए एक हथियार बनाया, जिसके बाद वो जख्मी भेड़िए को मारने के लिए उसके पास गया। लेकिन उसे ऐसी जख्मी हालत में देखकर केरा का दिल पिघल गया और उसने इस भेड़िए की जान को बख्शने का मन बना लिया। जिसके बाद उसने अपनी सुरक्षा के लिए सबसे पहले एक रस्सी की मदद से भेड़िए का मुंह बांधा
और फिर उसे अपने कंधे पर उठाकर एक गुफा की ओर चल दिया, जहाँ पर उन्होंने जैसे तैसे रात काटी। अगली सुबह केरा कुछ जड़ी बूटियां तोड़कर अपनी चोट पर लगा ही रहा था कि तभी भेड़िए ने अपने मुंह पर बंधी रस्सी खोल दी। ये देखने के बावजूद भी केरा शांति से बैठा रहा और थोड़ी देर बाद उसने भेड़िए को पानी देने की भी कोशिश की और वो भेड़िया अपने दांत दिखाकर केरा को डरा रहा था, लेकिन केरा ने फिर भी अपने आप को शांत रखते हुए उसे पानी देने की कोशिश की और केरा के इस बर्ताव को देखकर वो भेड़िया भी शांत हो गया, जिसके बाद उसने केरा के दिए हुए पानी को भी पिया। ये देखकर केरा काफी खुश था और थोड़ी देर बाद उसने भेड़िए के चोट पर चिपके हुए कीड़े भी हटाए और उन्हें भेड़िए को खाने के लिए दे दिया, पर वो जानता था कि उन्हें जिंदा रहने के लिए शिकार करने की जरूरत है और अपनी इसी जरूरत को पूरा करने के लिए वो अगले दिन एक खरगोश का शिकार करके लाया। और जब वो उसे पकाने के लिए आग जलाने की कोशिश में लगा हुआ था, तभी उस भेड़िए ने आगे बढ़कर उससे खरगोश को छीनने की कोशिश की। पर केरा जानता था कि भेड़िए को काबू रखने के लिए उसे खुद को ज्यादा ताकतवर दिखाना पड़ेगा, इसीलिए उसने तुरंत ही भेड़िए को दबाकर पीछे कर दिया और अपनी ताकत दिखाने के लिए उसने जमीन पर पड़ी खरगोश को दांत से चबाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर वो भेड़िया चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। उस रात केरा ने कई दिन बाद खाना खाया और वहीं दूसरी तरफ वो भेड़िया चुपचाप बैठकर केरा को देख रहा था। थोड़ी देर बाद केरा ने उसे भी खाना दे दिया और इसमें बात भेड़िए को साफ साफ जता दी कि उसे खाना खाने के लिए केरा की इजाजत की जरूरत है। अगले कुछ दिनों तक आराम करने के बाद केरा ने बर्फ गिरने से पहले वापस अपने घर जाने का फैसला किया, पर वो उस भेड़िए को अपने साथ नहीं ले जा सकता था, इसीलिए उसने भेड़िए से अपने परिवार को ढूंढने को कहा, लेकिन वो भेड़िया वहाँ से हिलने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए केरा ने उसे वहीं पर छोड़कर अकेले घर जाने का तय किया, पर उसके बाहर निकलते ही भेड़िया ने धीरे धीरे उसका पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक ऐसे ही चलने के बाद केरा ने परेशान होकर भेड़िए को भगाने के लिए एक लकड़ी उसकी तरफ फेंकी, लेकिन डरकर भागने की बजाय वो भेड़िया उस लकड़ी को उठाकर केरा के आगे भागने लग गया। इससे पहले कि केरा कुछ समझ पाता, उसकी नजर पास ही में खड़ी कुछ जंगली सुअरों पर पड़ी, जिन्हें देखते ही भेड़िया पूरी रफ्तार से उनकी तरफ भागा और वहीं दूसरी तरफ केरा डर के मारे अपना भाला लेकर खड़ा हुआ था। और जैसे ही वो जंगली सुअर भेड़िए से बचने के लिए केरा की तरफ भागा, तो केरा उसे मारने के बजाय चुपचाप देखता रहा, इसके चलते वो सुअर भागने में कामयाब हो गया। ये देखकर भेड़िया काफी ज्यादा निराश था, क्योंकि केरा की गलती की वजह से अब उन दोनों को खाना नहीं मिलेगा। और थोड़ी देर बाद उन दोनों के बीच समझौता भी हो गया और केरा ने उस भेड़िए का नाम अल्फा रखा। अभी कुछ दिनों में अल्फा की मदद से केरा काफी अच्छे से शिकार करना सीख गया और अब धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से समझने लगे थे। यहाँ तक कि रात को अल्फा केरा को गर्म रखने के लिए उसके साथ चिपक कर सोता। वहीं केरा को भी इस सब में काफी मजा आ रहा था। पर कुछ दिनों बाद सर्दियों के आते ही पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया, लेकिन केरा और अल्फा किसी तरह अपने लिए शिकार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। पर एक दिन पैर के नीचे की बर्फ टूटने की वजह से केरा सीधा पानी में जाकर गिर गया और अब उसे ऊपर आने का रास्ता नहीं रहा था। वहीं अल्फा भी अपने वजन से बर्फ को तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ था, पर उसका वजन बर्फ तोड़ने के लिए काफी नहीं था। थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार केरा ने अपने चाकू की मदद से अपने लिए रास्ता बना ही लिया, जिसके बाद अल्फा की मदद से वो जैसे तैसे ऊपर आ ही गया। अगले दिन रास्ते में केरा की नजर टेंट के बाहर बैठे एक आदमी पर पड़ी, जिसे देखते ही वो खुशी से झूम उठा। पर जैसे ही वो उस आदमी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो आदमी पहले ही बर्फ से जमकर मर चुका था। इसके बाद उसने टेंट के अंदर जाकर खाना ढूंढने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। केरा ये देखकर बहुत निराश हुआ, पर वो किसी भी हालत में अपने परिवार से मिलना चाहता था, इसलिए वो दोनों एक बार फिर से अपने सफर पर चल दिए। थोड़ी देर बाद उनकी नजर सामने से आ रहे एक बर्फीले तूफान पर पड़ी और चीजों को और मुश्किल बनाने के लिए उन्होंने देखा कि कुछ शिकारी कुत्ते भी उनके पीछे आ रहे थे। केरा ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अल्फा के साथ एक गुफा की तरफ भागना शुरू कर दिया। सामने से आ रही तूफान और पीछे से आ रही कुत्तों के बावजूद भी वो सही समय रहते उस गुफा के अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंचते ही केरा और अल्फा उन कुत्तों का स्वागत करने के लिए तैयार खड़े थे। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद वो समझ गए कि वो कुत्ते जरूर तूफान में फंस गए होंगे। केरा को लग रहा था कि खतरा अब टल चुका है, लेकिन अल्फा अभी भी दीवार की तरफ मुंह करके हमला करने के लिए तैयार खड़ा था और कुछ ही सेकंडों बाद उनके सामने एक काले रंग का तेंदुआ आया, जिसने केरा को देखते ही उस पर हमला कर दिया। पर केरा को बचाने के लिए अल्फा उस तेंदुए के सामने आ गया, जिसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। केरा पहले तो बहुत डरा हुआ था, पर वो जानता था कि अगर उसने तेंदुए को नहीं मारा तो अल्फा का जिंदा बचना नामुमकिन है। इसीलिए अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा करते हुए उसने एक तीर तेंदुए की तरफ छोड़ दिया, जिसके लगते ही वो तेंदुआ जमीन पर गिर गया। तेंदुए के नीचे गिरते ही केरा ने अल्फा को आवाज लगाई, जो तेंदुए के साथ ही पड़ा हुआ था।
केरा के बार बार आवाज लगाने पर अल्फा ने थोड़ी देर बाद खुद को तेंदुए की पकड़ से आजाद करवा लिया। वो केरा की तरफ भागा पर अपने जख्मों की वजह से दोबारा नीचे गिर गया। केरा जानता था कि अल्फा ने कई बार उसकी जान बचाई है, इसीलिए वो किसी भी हाल में अल्फा को अपने साथ घर ले जाना चाहता था। अगली सुबह उन दोनों ने वापस अपनी मंजिल की ओर चलना शुरू कर दिया और कुछ घंटों बाद उन्हें एक पत्थर मिला जिस पर केरा की बस्ती का निशान बना हुआ था, जिसका मतलब था कि अब वो लोग घर से थोड़ा ही दूर थे। अब धीरे धीरे अपने जख्मों की वजह से अल्फा की कदम कमजोर होते जा रहे थे और थोड़ी देर बाद वो बेचारा नीचे गिर गया। केरा चाहता था कि अल्फा किसी भी तरह उसके साथ घर पहुंच जाए, लेकिन अल्फा के चेहरे को देखकर वो समझ गया कि अब अल्फा अपने पैरों पर नहीं चल सकता। लेकिन वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था, इसीलिए उसने अल्फा को अपने हाथों पर उठाकर आगे बढ़ने का फैसला किया, जिसके बाद वो इसी तरह रात भर चलते रहे और अगले दिन भी उन्होंने अपनी हिम्मत के भरोसे कई सारे पहाड़ों को पार किया और आखिरकार एक जगह पर पहुंचकर केरा को अपनी बस्ती दिखाई दी। वो अल्फा को अपने हाथों में लेकर सीधा उस बस्ती के पास पहुंच गया। तब पहुंचते ही वो नीचे गिर गया। तब केरा को अपने सामने जिंदा देखकर काफी हैरान था और इसने तुरंत ही अपने बेटे को पकड़ लिया। पर तभी केरा की माँ भी वहाँ पहुँच गई, जिसने अपने बेटे को दोबारा देखने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। केरा भी अपने माता पिता को देखकर बहुत ज्यादा खुश था, पर तभी उसने अपने पिता को किसी भी हालत में अल्फा को बचाने को कहा, जिसके बाद वो बेहोश हो गया और जब उसकी आँख खुली तो उसे पता चला कि अल्फा ने कई सारे बच्चों को जन्म दिया था, जिसका मतलब ये था कि अल्फा असल में एक मादा भेड़िया थी जो अपने पूरे सफर में पेट से थी, पर इसके बावजूद भी उसने केरा का पूरा साथ दिया। ये जानने के बाद केरा के मन में अल्फा को लेकर प्यार और ज्यादा बढ़ गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो।